हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन एंड आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं हम। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी ज़रूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 20 जनवरी 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और एग्ज़ाम के टाइम पर आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि कब मनाई गई है? तो महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि मनाई गई है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 19 जनवरी। 19 जनवरी को प्रत्येक वर्ष महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि मनाई जाती है। महाराणा प्रताप महान कहे जाने वाले मुगल सम्राट अकबर की महानता के पीछे छिपी उसकी साम्राज्यवादी नीति के विरुद्ध थे, इसलिए उन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की और अकबर के साथ संघर्ष में महाराणा प्रताप जिस वीरता और स्वाभिमानी से त्याग का परिचय दिया वह भारतीय इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलता है। और यह 19 जनवरी को 1597 को महाराणा प्रताप का देहावसान हो गया। और एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है महाराणा प्रताप से संबंधित कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो इनके घोड़े का नाम था चेतक। क्या था? चेतक। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 को मेवाड़ के उदयपुर में। और यह कहाँ पर है? तो अभी राजस्थान में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एम्स देश का सबसे बड़ा कौन सा बैंक बनाने जा रहा है? तो एम्स में देश का सबसे बड़ा स्किन बैंक, कौन सा स्किन बैंक बनने जा रहा है एम्स में? तो अब बात कर लेते हैं एम्स की। अब एम्स भी होगी बर्न डिपार्टमेंट की शुरुआत। क्या बर्न डिपार्टमेंट की शुरुआत होगी एम्स में और बन रहा है देश का सबसे बड़ा स्किन बैंक। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि बर्न और प्लास्टिक सर्जरी के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस यह अस्पताल लोगों के स्वास्थ्य संबंधित ज़रूरतों को पूरा करेगा। प्रारंभ की जाएगी, कहाँ से सुविधा प्रारंभ की जाएगी? तो दिल्ली एम्स से अस्पताल में जल्द ही अलग से बर्न डिपार्टमेंट की शुरुआत की जाएगी और एम्स ट्रामा सेंटर के साथ बर्न इमरजेंसी बिल्डिंग बनाई जा रही है। और यह हैंड ट्रांसप्लांट, हेयर ट्रांसप्लांट और प्लास्टिक सर्जरी आदि कार्य किए जाए। और हर वर्ष करीब 70 लाख लोग अस्पताल में इस इलाज के लिए पहुँचते हैं और सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश के हर चौथे व्यक्ति की मौत बर्न केस से होती है। और डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि साल 2015 में एम्स बर्न अस्पताल की नींव रखी गई थी और 2021 में यह बनकर पूरा हुआ है। चलिए एम्स से संबंधित कुछ जानकारी दे देता हूँ मैं आपको। तो एम्स का पूरा नाम है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और इस समूह में नई दिल्ली स्थित भारत का सबसे पुराना उत्कृष्ट एम्स संस्थान है। इसकी आधारशिला 1952 में रखी गई थी और यह बनकर तैयार हुआ था 1956 में। कब? 1956 में यह प्रारंभ हुआ था। और एम्स चौक दिल्ली के रिंग रोड पर पड़ने वाला चौराहा इसे अरविंद मार्ग के पास में। अब मैं बता देता हूँ कि देश में कितने एम्स संस्थान हैं और कहाँ कहाँ पर है। तो देश में 7 एम्स है। कितने हैं? 7 एम्स हैं और अभी और 16 नए बनाने की घोषणा की गई है। तो हम देख लेते हैं। पहला एम्स है, एम्स दिल्ली है। यह 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में है। यहाँ कहाँ पर? नई दिल्ली में। और यह केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में है। दूसरा एम्स है एम्स भोपाल। यह 2012 में बनाया गया और यह भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। तीसरा एम्स एम्स भुवनेश्वर है। यह भी 2012 में बनाया गया, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है। चौथे नंबर पर है एम्स जोधपुर। यह भी 2012 में बनाया गया और का जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर में है। इसके बाद आता है 5 नंबर पर एम्स पटना, जो बिहार की राजधानी पटना में है। यह भी 2012 में बनाया गया था। और इसके बाद में है एम्स रायपुर। एम्स रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में है। यह भी 2012 में बनाया गया था। और एम्स ऋषिकेश है। यह भी 2012 में, यह उत्तराखंड के ऋषिकेश में है। आप इन्हें याद रख सकते हो। अब मैप में भी देख सकते हो, जो ग्रीन कलर का है यह एम्स बनकर तैयार हो चुका है, यानी कि यह अभी रनिंग कंडीशन में है। जैसे कि देख सकते हैं आप, ऋषिकेश, नई दिल्ली, जोधपुर, भोपाल, रायपुर, भुवनेश्वर, पटना, यह बनकर रेडी हो चुके हैं। इनमें मतलब कि भी
इलाज वगैरह चालू हो चुका है और यह 2012 में ही बन चुके हैं दिल्ली एम्स को छोड़कर। दिल्ली एम्स 1952 में प्रारंभ हुआ था और 1956 में बनकर तैयार हो गया था। और अभी जो बनने वाले हैं वह है बिलासपुर, भटिंडा, रायबरेली, गोरखपुर, सहरसा, कल्याणी और क्या है मंगलगिरी, मदुरई, नागपुर, इन जगहों पर भी अभी एम्स बनने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और सन 2012 में मनमोहन सिंह की सरकार में यह 6 राज्यों में एम्स की स्थापना की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 100 डे इन हेवन को कौन होस्ट करेगा? तो इसे होस्ट करेगा प्रमुख अभिनेता अमिताभ बच्चन। कौन? अमिताभ बच्चन जी, जो उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 100 डेज इन हेवन कार्यक्रम जो हो रहा है उसे होस्ट कौन करेंगे? तो अभिनेता अमिताभ बच्चन जी। तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में स्वदेशी भूमिहीन लोगों को पहला भूमि पट्टा देने की घोषणा की है? तो यह असम में की है। तो अब बात कर लेते हैं असम की। दोस्तों, ये जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ आप इन्हें भी ज़रूर याद रखिए क्योंकि इनसे भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैंने कि अभी एम्स से संबंधित बताया है, ऐसे मैं रोज़ एक ना एक चीज़ के बारे में ज़रूर बताता हूँ। कभी कोई देश के बारे में या फिर कोई राज्य के बारे में डिटेल से, या फिर जैसे कि आज एम्स के बारे में बता दिया। तो असम राज्य का गठन किया गया था 26 जनवरी 1960 को और यहाँ पर राज्यपाल है जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल और विधानमंडल है एक सदनीय यानी कि विधानसभा जिसमें 126 सीटें हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो यह प्रेजेंट टाइम पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इनसे पहले केशु भाई पटेल यहाँ के अध्यक्ष थे और अब उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो उनके बाद में अभी सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यह कहाँ पर है? तो गुजरात में। केशु भाई पटेल यह कहाँ के मुख्यमंत्री थे? तो यह गुजरात के मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ऋण समाधान योजना प्रारंभ की है? तो यह योजना प्रारंभ की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो अब बात कर लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में इसका मुख्यालय है और स्थापना की गई थी कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी और इसके प्रमुख व्यक्ति ये दिनेश कुमार खारा है, इसके अध्यक्ष है। कौन है अध्यक्ष? इसके दिनेश कुमार खारा, जो अक्टूबर 2020 में बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा ब्रांचेस या शाखाएँ वाला बैंक भी यही है, एसबीआई बैंक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएनएचआरसी की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो यह करेगा फिजी देश। तो अब बात कर लेते हैं फिजी की। फिजी की राजधानी है सुआ और यहाँ पर राष्ट्रपति है जियोजी कोनरोते। कौन है? जियोजी कोनरोते यहाँ पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं कोमोडोर जोसिया या फ्रांक बेनी मारामा यहाँ पर प्रधानमंत्री हैं और यहाँ पर मुद्रा चलती है फिजी डॉलर। क्या? फिजी डॉलर। यूएनएचआरसी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। क्या है? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। यूएनएचआरसी की स्थापना की गई थी सन 2006 में। कब? 2006 में। और यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली अंतर सरकारी निकाय है, यानी कि यह यूएन का ही एक निकाय है और इसके प्रमुख व्यक्ति हैं जोआक्विन अलेक्जेंडर माजा मार्टेले, इसके अध्यक्ष हैं। किसके? यूएनएचआरसी के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका में कितने ट्रिलियन डॉलर का कोरोना राहत पैकेज की घोषणा की है? तो यह 1.9 ट्रिलियन डॉलर कोरोना राहत पैकेज की घोषणा की है और यह किसने की है? तो यहाँ के नए राष्ट्रपति जो बिडेन ने की है। तो अब बात कर लेते हैं अमेरिका की। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी और यहाँ पर मुद्रा चलती है डॉलर और यहाँ पर राष्ट्रपति है जो बाइडेन, जो 46वें राष्ट्रपति और इनकी पार्टी क्या है? डेमोक्रेटिक पार्टी है।
और उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस जो भारतीय मूल की, और संसद का नाम क्या है यहाँ पर कांग्रेस है। और भारत और अमेरिका के मध्य होने वाले प्रमुख संयुक्त सैन्य अभ्यास देख लेते हैं। पहला है टाइगर ट्रम्प जो थल सेना के मध्य होता है। दूसरा है वज्र प्रहार, यह भी थल सेना के मध्य होता है। तीसरा एक युद्ध अभ्यास के नाम से होता है, यह भी थल सेना के मध्य होता है। तीसरा पासेक्स 2020 यह नौसेना के मध्य होता है। और मालाबार सैन्य अभ्यास यह भारत और अमेरिका जापान के मध्य, 3 देशों के मध्य होता है। अमेरिका की खोज की गई थी 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेनिश नाविक के द्वारा। और विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान, बूटे की खान है, यह मोंटाना राज्य में है। कहाँ पर? अमेरिका में। और अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन, यहाँ पर राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का ही होता है, यह जरूर याद रखिएगा आप। और अमेरिका को इंग्लैंड से स्वतंत्रता मिली थी 4 जुलाई 1776 को। और उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को प्रेरी कहा जाता है, और दक्षिणी अमेरिका में घास के मैदान को पेम्पास या क्वेसुआ कहा जाता है। आप यह सारे फैक्ट जरूर याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि यह कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। हाल ही में चीन की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत दर से बढ़ी है? तो यह 2.3% की दर से बढ़ी है। और यह एकमात्र देश है दुनिया का जो कि 2020 कोरोना वायरस महामारी के समय में इस देश की अर्थव्यवस्था बढ़ी है, बाकी सबकी घटी है। तो चीन की राजधानी है बीजिंग, और यहाँ पर राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, और मुद्रा चलती है युआन। क्या यहाँ की मुद्रा? युआन या रेनमिनबी। जिस तरीके से भारत में पैसा होता है उसी तरीके से यहाँ पर रेनमिनबी होता है, और जिस तरीके से भारत में रुपया होता है वैसे यहाँ पर युआन होता है। क्या होता है? युआन। तो आप इसे याद रखिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक संगीतकार थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। यही है उस्ताद मुस्तफ़ा गुलाम खान, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। यह एक प्रमुख संगीतकार थे। कौन थे? संगीतकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। और आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।